हे गाइस, वेलकम बैक टू डायनेमिक कोडिंग। मेरा नाम है योगेश सिंह और आज की इस वीडियो हम देखेंगे स्केल बार के बारे में। ठीक है, स्केल बार नहीं, स्केल विजिट के बारे में नॉर्मली। तो स्केल विजिट एक ऐसा टिक इंटर विजिट है जिसका यूज़ किया जाता है रियल टाइम वैल्यू को चेंज करने के लिए। नॉर्मली इसका न्यूज़ जो होता है, आपने किसी मीडिया प्लेयर में वॉल्यूम चेंज करने वाले स्लाइडर में देखा होगा। जब मैं उसको चेंज करता हूँ, मतलब वॉल्यूम डाउन करता हूँ, उसी वक्त वॉल्यूम डाउन होता है। मुझे उसके लिए कोई बटन बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, सो स्पिन बॉक्स सॉरी स्केल को क्रिएट करने के लिए मुझे स्केल पहले लिखना पड़ेगा, फिर स्केल मुझे रूट पे प्लेस करना है उसे। ठीक है, और बस इतना ही रखता हूँ अभी। और उसके बाद स्केल डॉट पैक कराया मैंने 10। ठीक है, पैडिंग रखता हूँ मैं 10। जब मैं इसे रन कराता हूँ तो मेरे को एक स्केल बार GUI पे शो हो रहा है मेरा, जिसकी वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0 से और ख़त्म हो रही है 100 पे। ठीक, तो अभी ये स्केल बार जो है ये वर्टिकल अलाइनमेंट में, मुझे अभी इसे हॉरिजॉन्टल करना है। तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ ओरिएंट इक्वल टू ZONTAL हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल तो कर दिया मैंने उसका ओरिएंटेशन। अब मैं और चीज़ें क्या कर सकता हूँ, उसका लेंथ चेंज कर सकता हूँ। लेंथ इक्वल टू 200 पिक्सल्स की लेंथ हो जाए, फ्रॉम अंडरस्कोर इक्वल टू 0 कॉमा 200। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ जो मेरा स्केल वाला की वैल्यू हो, नॉर्मली वो 0 से 100 ही था। मैं ये बस बताने के लिए कर रहा हूँ कि मैं ऐसे वैल्यू चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ पे 200 लिखूँगा तो जो उसकी वैल्यू हो जाएगी वो 200 हो जाएगी, और लेंथ उसकी 200 पिक्सल है ही। तो मैं बिल्ड किया तो मेरा GUI क्रिएट हो गया 0 to 100 तक इसकी वो है वैल्यू, और इसकी लेंथ भी मैंने चेंज कर दी है, 200 हो गई इसकी। ठीक, तो अब तो इसकी बार क्रिएट हो गया। अब मैं इसके अंदर कैसे वैल्यू सेट कर सकता हूँ सॉरी। सो वैल्यू सेट करने का एक अच्छा तरीका है टिक इंटर में कि मैं एक टेक्स्ट वेरिएबल यूज़ कर लूँ। ठीक, तो टेक्स्ट वेरिएबल यूज़ करने से पहले मुझे उस टेक्स्ट वेरिएबल को क्रिएट करना पड़ेगा। तो वेर इक्वल टू इंट वेर। ओके, सो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब मुझे कोई वैल्यू सेट करनी है तो मैं उसके लिए लिखूँगा स्केल डॉट सेट, और मैं लेट सपोज मेरी जो वैल्यू हो 50 हो। ठीक, तो जब भी मैं स्केल बार को GUI पे देखूँगा तो उसकी जो इनिशियल वैल्यू होगी वो 50 होगी। तो जैसे कि इसमें 50 है। अब 50 वैल्यू करने के बाद अब मुझे वैल्यू गेट भी करनी है। तो वैल्यू गेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड वाला स्टेटमेंट है, इसको रिमूव करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ फंक्शन के अंदर वैल्यू इज़। ठीक, और यहाँ लिखता हूँ कॉमा वेयर डॉट गेट मेथड। ठीक है, तो गेट मेथड की मदद से मैं इस वेरिएबल जो है स्केल के अंदर जो करंट वैल्यू है उसको प्रिंट करा सकता हूँ। तो जैसे देख सकते हो मैंने बटन ऑलरेडी क्रिएट करके उस फंक्शन को उसके अंदर पास करा रखा है। तो अगर आप कर रहे हो तो आप पहले बटन क्रिएट कर लेना, उसके बाद वो वैल्यू पास करवा देना। तो मैं अपना ये ओपन करता हूँ आउटपुट विंडो। ओके, सो अभी 50 इनिशियल वैल्यू है। ठीक, तो अगर बटन पे क्लिक करूँगा तो वैल्यू 50 रिटर्न हुआ। अब मैं जैसी वैल्यू चेंज करूँगा तो वैल्यू 66 रिटर्न हुआ। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं कोई रियल एग्जांपल हूँ तो स्केल बार की मैं वैल्यू चेंज करता हूँ वॉल्यूम में ही करता हूँ। अगर वॉल्यूम का मैं केस लेके चलूँ तो अगर मैं वैल्यू 0 कर दूंगा तो वॉल्यूम अपने आप 0 हो जाएगा, मुझे कोई बटन क्रिएट प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो उसके लिए क्या होता है, जब जब स्केल बार की वैल्यू चेंज होती है एक फंक्शन कॉल होता है। तो मैं वो बताता हूँ वो फंक्शन कैसे कॉल होगा। तो फंक्शन कॉल होने से पहले मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ नया, def फंक्शन 2। फंक्शन 2 के अंदर यहाँ लिखता हूँ मैं अभी पास, और स्केल के अंदर मैं वो फंक्शन को पास करा देता हूँ कमांड इक्वल टू फंक्शन 2। तो अब जब ये फन स्केल पे मैं की वैल्यू चेंज होगी तो स्केल जो विजिट है एक वैल्यू रिटर्न करेगा। लेट सपोज मैं वैल्यू का नाम लेता हूँ वेर, नहीं वेर मैंने ऑलरेडी रखा है, वैल ले लेता हूँ। ठीक है या वैल्यू ले लेता हूँ। तो एक वैल्यू रिटर्न करेगा वो।
और वो वैल्यू क्या होगी, तो मैं डायरेक्टली उसको प्रिंट करा देता हूँ। कंट्रोल सी, इसको ही कॉपी करो, कंट्रोल वी, और यहाँ पे वैर डॉट गेट की जगह मैं लिख देता हूँ वैल्यू। ठीक, तो अगर मैं इसको दोबारा रन कराता हूँ, तो वैल्यू इस 50 इसलिए आया क्योंकि जब इनिशियली ये रन हुआ तो स्केल बार की वैल्यू चेक की गई, तो उसमें पता चला वैल्यू 50 थी। अब मैं चेंज किया तो 51, 52, 53, 54, 55, तो जब जब वैल्यू चेंज होगी स्केल बार की, ये अपनी वैल्यू चेंज करेगा। ठीक, मतलब वो फंक्शन कॉल होगा। और यहाँ पे वैल्यू नाम लिखा है मैंने, मैं आप कोई भी नाम लिख सकते हो, लेकिन मुझे वैल्यू सही लगा तो वैल्यू लिख लिया। तो वैल्यू क्या होता है, एक मैं दोबारा बता देता हूँ, जब स्केल बार की वैल्यू चेंज होती है तो उसके अंदर जो कमांड पास की जाती है, जो फंक्शन पास किया जाता है, उसके अंदर वो एक वैल्यू रिटर्न करवाता है। तो वो वैल्यू है मेरा वैल्यू, जिसको मैं प्रिंट कराया या फिर साथ में जो भी चेंज करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। सो इस ट्यूटोरियल में इतना ही। इस पूरे स्केल वेट के साथ के बहुत सारे एट्रीब्यूट है, ऑप्शंस है, तो उन सब का एक जो पूरा ब्लॉग है, मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर दिस ट्यूटोरियल, बाय।